आप सब लोगों ने एनेबल डॉल की स्टोरी कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी। इस डॉल को शापित डॉल भी कहते हैं। माना जाता है 6 साल की एक लड़की जिसका नाम एनेबल था, उसको ये डॉल उसके डैड ने गिफ्ट करी थी। फिर उस लड़की की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से माना जाता है उस लड़की की स्पिरिट इस डॉल में रहती है। उस एक्सीडेंट के बाद से ही ये डॉल जहां जहां भी गई, इसने बस प्रॉब्लम ही क्रिएट की। इवन कई लोगों के तो खून भी कर दिए। इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप एनेबल क्रिएशन मूवी देख सकते हो। इस डॉल पर अब तक 3 मूवीज बन चुकी हैं, एनेबल, एनेबल क्रिएशन एंड एनेबल कम होम्स। और द कंजरिंग मूवी के ओपनिंग सीन्स में भी एनेबल के कुछ अपीयरेंस आप देख सकते हो। एंड डीसीयू के भी कुछ प्रोडक्ट्स में एनेबल के ईस्टर एग रखे गए हैं, जैसे शज़ैम एंड एक्वामैन। और इस डॉल के बारे में YouTube पर भी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और मजे की बात तो ये है, ये सारी स्टोरीज बस इन 3 मूवीज के अराउंड ही घूमती हैं। और ये तीनों स्टोरी इंस्पायर्ड हैं एनेबल डॉल से, ना कि किसी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं। ये तीनों की तीनों मूवियां फेक हैं। ये तीनों मूवियां फिक्शन मूवियां हैं और इनका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। बस कंजरिंग के ओपनिंग सीन में जिन 2 नर्स लड़कियों की कहानी दिखाई है, वही स्टोरी रियल स्टोरी है। इसके अलावा कंजरिंग और डीसीयू की कितनी भी मूवीज में जो इसके अपीयरेंस हैं, वो सारे के सारे फिक्शनल और फेक हैं। एनेबल डॉल असल में एक साधारण ट्रेजेडी एंड डॉल है, और जो आपको चीनी मिट्टी की डॉल एनेबल और कंजरिंग मूवी में दिखाई गई है, वो बस एक फिक्शनल बनाई हुई डॉल है। इवन एनेबल मूवी में हस्बैंड जॉन और वाइफ मिया का जो कैरेक्टर है, वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। असल में जॉन ने कभी भी अपनी वाइफ को ये डॉल गिफ्ट नहीं करी है। एनेबल की असली मालिक तो डोना है, जो हमने कंजरिंग मूवी के ओपनिंग सीन में देखी थी। डोना को ये डॉल उसकी मॉम ने उसके 28वें जन्मदिन पर दी थी। ये ट्रेजेडी एंड डॉल 1970 के दशक में एक हॉबी स्टोर से खरीदी गई थी। और 1970 के दशक में ये कोई इकलौती डॉल नहीं थी, ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडी एंड डॉल खरीदी गई थी। डोना और उसकी रूममेट और उसके मंगेतर को इस डॉल के बारे में हमने कंजरिंग के द ओपनिंग सीन में एड लॉरेन वॉरेन से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए देखा है। एड लॉरेन एंड वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो 10,000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व कर चुके थे। और हमारा पूरा कंजरिंग यूनिवर्स इन दोनों को सेंटर पॉइंट में रखते हुए एग्जिस्ट करता है। हमने इस डॉल की सच्ची कहानी पर रिसर्च की, तब हमें पता लगा इसके असली मालिक डोना और एंजी पर कभी भी किसी शैतानी पंथ के सदस्यों ने हमला नहीं किया था। ये बस कहानी में दिखाया हुआ कुछ काल्पनिक पात्र थे, और ना ही कभी उस डॉल ने इन दोनों पर हमला किया था। उस मूवी में हमने देखा डोना और एंजी अपने अपार्टमेंट से इस गुड़िया को फेंक देते हैं, पर असल लाइफ में तो उन्होंने कभी भी इस गुड़िया को अपने अपार्टमेंट से नहीं फेंका, क्योंकि कभी भी परिस्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई कि इस गुड़िया को फेंकना पड़े। पर मूवी में हमेशा इसका उल्टा दिखाया गया है। मूवी में डोना और एंजी इसको बाहर फेंकते हैं और ये गुड़िया बार बार घर में वापस आ जाती है। वॉरेन की कहानी के अनुसार डोना और एंजी के अपार्टमेंट में वापस आने के बाद उन्होंने इस गुड़िया को जिस जगह पर रखा था, वह उस जगह पर नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढने के बाद उन्हें वो डॉल एक जगह अपने पैरों पर टिकी हुई मिली। असल में एक डॉल का अपने पैरों पर खड़ा होना एक बहुत ज्यादा विचित्र बात है। इसके बाद और भी अजीब चीजें गुड़िया के साथ होने लगी, जो हमें वॉरेन ने अपनी कहानी में बताई हैं। एड लॉरेन एंड वॉरेन के जुड़ने से 1 साल पहले ही इस गुड़िया के बारे में बहुत अजीब सी बातें फैल रही थी। वॉरेन की कहानी के अनुसार डोना और एंजी ने बताया था कि उन्हें उस डॉल ने अपने होने का एहसास कराया और बताया कि उस डॉल के अंदर एक एनेबल नाम की आत्मा है, जिसकी मौत 7 साल की उम्र में खेतों में खेलते हुए हो गई थी। वही खेत पर आज डोना और एंजी का अपार्टमेंट बना हुआ है। डोना और एंजी को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा तरस आया और उसने उसको उस डॉल के अंदर आने की अनुमति दे दी। उनको लगा ये एक बच्ची ही तो है, जो शायद अपनी जिंदगी दोबारा से जीना चाहती है। ये बात असल में 1980 के दशक की है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जो एड एंड लॉरेन वॉरेन की बुक है द डेमोनोलॉजिस्ट, और वर्तमान में जो एड लॉरेन वॉरेन के वेबसाइट पर दिखाया गया है, वो 1980 की इस क्लिप से बहुत अलग है। उसके अनुसार एड ने कहा कि डोना ने उन्हें बताया कि वह बच्ची 7 नहीं 6 साल की है।
और उसकी उनके अपार्टमेंट के बाहर एक ऑटोमोबाइल से डेथ हो गई थी। इस वीडियो के दौरान डोना ने यह भी बताया कि रैगडी एंड डॉल उन्हें उसकी मां ने बर्थडे पर नहीं क्रिसमस पर गिफ्ट दी थी। अब इन दोनों ही बातों में बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बैठता है। इस विरोधाभास से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉल की कहानी कहीं ना कहीं मनगढ़ंत 1980 के दशक से ही चलती आ रही है। मूवी में भी हमने एड को कहते हुए सुना था कि कोई भी स्पिरिट एक गुड़िया के अंदर नहीं आ सकती। Firstly, there's no such thing as Annabelle, and there never was. Ghosts don't possess such power. I think what we have here is something extremely manipulative. It's something inhuman. एड ने उसे शैतान बताया, एक ऐसा डीमन जो बच्ची बनने का नाटक कर रहा था और वो किसी गुड़िया की बॉडी नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था डोना की स्पिरिट। मतलब जाहिर है गुड़िया के अंदर कोई भी घोस्ट कभी था ही नहीं। तो फिर अब सोचने वाली बात यह है कि इस गुड़िया को ऐसी सिक्योरिटी में आज तक द ऑकल्ट म्यूजियम में क्यों रखा गया है, जब उस गुड़िया में कोई स्पिरिट थी ही नहीं। और अगर वो एक डीमन था तो वो तो किसी और भी चीज का सहारा ले सकता था। गुड़िया तो बस एक बहाना थी उस डीमन का अपना जरिया बनाने के लिए। और ये कहानी भी एड की कही हुई है। मैं तो इस पर भी एग्री नहीं करता कि कोई डीमन भी एग्जिस्ट करता है। इस डॉल की कहानी में कोई भी ऐसे इंसिडेंट नहीं है जिनसे हम कह सकते हो कि ये कोई एक शापित गुड़िया है, बल्कि वो सारे इंसिडेंट या तो फेक हैं या फिर ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में घटते रहते हैं। उस जमाने में बहुत सी ऐसी कहानियां फैलाई गई थी जो लोगों द्वारा सिर्फ पॉपुलर होने के लिए रची गई थी। एक्चुअली में हमें एनेबल एक हॉरर मूवी लगती है, पर एनेबल मूवी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहीं भी किसी स्पिरिट को मेंशन किया ही नहीं है। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि एनेबल की कोई स्पिरिट इस डॉल के अंदर मौजूद है। उस डॉल के बारे में हमेशा कहा गया कि इसको एक डीमन ने पोजेस्ट कर रखा है जो लोगों की स्पिरिट चाहता है। वो बस एनेबल नाम का एक सहारा लेता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत सारी मैथोलॉजी में माना जाता है कि डीमंस लोगों को इस तरह बहका कर उनकी स्पिरिट को करप्ट कर देते हैं और उन्हें गॉड से दूर ले जाते हैं। पर ये सारे ही पात्र या चीजें या क्रिएचर सब काल्पनिक हैं। रियल लाइफ में इनका कोई भी इंसिडेंट प्रूव नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल नहीं है। दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल आज भी तात्या बिच्छू है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस डॉल के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।